the month. What is the balance of cash book? 35 minus 11. 24 हो जाएगा, right? And what is the balance of passbook? Still 5. Is it same or different? Different. तो मैं बनाऊंगा BRS. अभी ये 24 है और ये 5 है. 24 में से ये तो माइनस ही करना है मेरे को. तो -1 में क्या करूं? तो +5 हो गया. -1 +6 करना पड़ेगा. तो ये 6000 मुझे क्या करना है? बेसिकली ऐड करना है. तो ये 6000 क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड एज चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट. चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड. नॉट प्रेजेंटेड. 6000 ऐड हो रहा है. मिल गया बैलेंस. बन गया BRS विद 2 रीजंस. लेट्स टेक वन मोर, लास्ट वन. सपोज बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया शेयर्स का. बैंक इज कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ लेट्स से 3000 रुपीज ऑन शेयर्स. तो ये एंट्री पहले कौन से बुक में आएगी? पास. रिसीट है, बैंक का रिसीट इज क्रेडिट. तो बाय डिविडेंड 3000 रुपीज ऑन लेट्स से 30th of Jan. मुझे भी ये चीज कैश बुक में करनी थी रिकॉर्ड, लेकिन नहीं की, भूल गया ड्यू टू व्हाटएवर रीजन. तो मंथ एंड तक ये एंट्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही. अब बैलेंस चेक करो. यहाँ पे 24 है. मंथ एंड का बैलेंस यहाँ पे 24 है. डेबिट माइनस क्रेडिट. यहाँ पे कितना है? 8 है. 13 माइनस 5 8 है. अब यहाँ पे 24 है. यहाँ पे कितना हो गया है? 8. दो रीजन तो वही है. 24 माइनस 21 -1 + 6 is +5. +5 से 3000 आई एम सपोज टू ऐड सब्ट्रैक्ट. ऐड तो ही मेरे को 8 मिलेगा ना. तो ऐड व्हाट इज दिस? डिविडेंड कलेक्टेड बट रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक. अब तक कैश बुक में नहीं. दीज आर कॉल्ड एज टाइमिंग डिफरेंसेस. टाइमिंग डिफरेंसेस मतलब एक बुक में एंट्री है, दूसरे बुक में नहीं है. आएगी, थोड़े टाइम बाद आएगी, लेकिन जरूर आएगी. ठीक है. अब ये मैंने कैसे डिसाइड किया क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. इसको हम लोग हैंड जेस्चर से पहले करते हैं, फिर वही चीज एरोज से करें. व्हाट इज दिस हैंड जेस्चर स्टफ? वेरी सिंपल स्टफ. सीरियसली, ये कैश बुक है, ये पास बुक. ओके, assume this is cash book, this is pass book. assume अभी तक दोनों बुक में सारे एंट्रीज आए. दोनों का बैलेंस कोई भी फिगर ले लो, हाइपोथेटिकल 1 लाख. दोनों बुक का बैलेंस 1 लाख. इसमें भी 1 लाख का बैलेंस है, इसमें भी 1 लाख. ओके. अब सुन, मंथ एंड आ गया, पता चला दोनों का बैलेंस अलग है. ओके. अब यहां पर आपके सामने दोनों बैलेंस अवेलेबल थे, राइट? इन द सम्स एक बैलेंस दिया रहता है, दूसरा आपको ढूंढना होता है. तो दोनों में 1-1 लाख अज्यूम करो. एंड लेट्स टेक द फर्स्ट डिफरेंस. ये जो जेविन वाला चेक था, ये क्या हुआ है? कैश बुक में आ चुका है, लेकिन पासबुक में नहीं आया. दोनों का बैलेंस 1 लाख था. अगर कैश बुक में कोई पैसा आया तो बैलेंस विल इंक्रीज. तो दिस विल बिकम 1,25,000. दिस विल बिकम 1,25,000. ये 25,000 का चेक आया. पासबुक में भी अगर वो चेक क्लियर हो जाता, इट वुड हैव बिकम 1,25,000. लेकिन वो अभी तक क्लियर, मंथ एंड तक क्लियर. सो कैन आई से ड्यू टू दिस चेक पासबुक का बैलेंस इज लेसर देन द कैश बुक बैलेंस बाय 25,000. अगर ये 1,25,000 है, ये 1 लाख है. अगर ये 75 है तो ये 50 है. अगर ये 85 है तो ये 60 है. ये कितना भी हो, ये 25,000 कम ही है. तो अगर ये 24 है तो ये -25 -1 है. मंथ एंड का बैलेंस लेना है. मंथ एंड में कैश बुक में एक पैसा आ चुका था, लेकिन पासबुक में नहीं आया. तो आप क्या देखना चाह रहे हो? आप सिर्फ कंपेयर कर रहे हो कि कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से ज्यादा है कि कम. अगर ज्यादा है तो उतना अमाउंट आप माइनस कर दो, अगर कम है तो उतना अमाउंट आप ऐड कर दो. तो इसलिए मैंने ये 25 माइनस किया. समझ में आया? दूसरा एग्जांपल ले. सब एग्जांपल को इंडिपेंडेंटली लो, एक का दूसरे से कोई लिंक नहीं है. फॉरगेट द फर्स्ट वन नाउ. अस्यूम अगेन बोथ द बैलेंसेस आर 1 लाख. टेक द सेकंड स्टेप. व्हाट हैड हैपेंड? आई हैड इशूड अ चेक टू विद्या फॉर 6,000. वो कैश बुक से पैसा गया, लेकिन पासबुक से
गया ही नहीं है। दोनों का बैलेंस 1 लाख है। 6,000 रुपए का एक चेक इश्यू किया तो पैसा आया कि गया? कहां से गया? कैश बुक का बैलेंस हो जाएगा 94, करेक्ट। क्या ये चेक पासबुक से इश्यू किया है, गया है, पैसा कटा है? नहीं। तो कहने से मंथ एंड पे अगर कैश बुक 94 है तो ये 1 लाख है, ये 64 है तो ये 70 है, ये 24 है, ये जो भी है पासबुक उससे 6,000 ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि 6,000 रुपए कैश बुक से कटे हैं लेकिन पासबुक से नहीं कटे हैं। तो 6,000 rupees I am supposed to add over here. Is this clear? 6,000 rupees I am supposed to add over here. Why am I supposed to add? Because कैश बुक का बैलेंस जितना भी है पासबुक का उससे 6,000 ज्यादा है। ये जा रहा है दिमाग में। यही कोर कंसेप्ट है। आपको सिर्फ देखना है कि जिस बुक से आप स्टार्ट कर रहे हो दूसरे बुक का बैलेंस उससे ज्यादा है कि कम। ज्यादा है तो प्लस करो, कम है तो माइनस करो। देखो नेक्स्ट वाला तीसरा एग्जांपल में क्या हुआ था, दोनों 1 लाख पे है। देखो ध्यान से, दिस इज व्हाट कैश बुक, दिस इज व्हाट, दोनों 1 लाख पे है। बैंक ने कलेक्ट किया था डिविडेंड, तो कौन से बुक में पैसा है? पासबुक में है। पासबुक 1 लाख से हो गया 1,03,000। अब क्या बढ़ा? कैश बुक बढ़ा है। अगर रिकॉर्ड हो जाता तो दोनों 1 लाख, तो BRS में आता ही नहीं। लेकिन ये 1,03,000 हुआ, ये 1 लाख पे। मंथ एंड पे इफ दिस इज 1 लाख, दिस इज 1,03,000, दिस इज 80, दिस इज 83, this is 50, this is 53, this is 24, this is 27. Whatever be the balance of cash book, passbook is more by 3,000. So if I know this balance, what am I supposed to do to arrive at passbook का balance? Add. That's why I've added. यही चीज हम लोग एरोस के साथ करते हैं। ये कैश बुक है, we are moving from cash book to passbook. Why have I written normal over here? ओडी हुआ तो उल्टा हो जाए। ये नॉर्मल बैलेंस है कैश बुक का। अब देखो ये जो मेरे हैंड थे ये अभी डैश है यहाँ पे, ये these hand gestures have become blanks. Now इधर कैश बुक, ये पासबुक। अंडरस्टैंड? देखो क्या बोला था मैंने, दोनों का बैलेंस 1 लाख है। पहला जेबिन वाला चेक, पैसा आया कि गया? कौन से बुक? बढ़ गया कैश बुक, कितना हो गया? 1,20,000, राइट। तो दिस एरो शोज पैसा आया कि गया। जो मैंने हैंड जेस्चर से बताया वो वर्टिकल एरो है कि 25,000 कैश बुक में आया। क्या ये पासबुक में आया? नहीं आया। तो then what do? You move from left to right and connect the tip of this arrow to the blank. So you get what? minus 25. Logic क्या है इसका? If the arrow is moving downwards from left to right, you subtract. If the arrow is moving upwards from left to right, 75. सुनो अभी, बोर्ड में देखो सब लोग। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है? ये जो लिसन, ये जो वर्टिकल एरोज है ना, ये पैसा दिखा रहा है। पैसा आया तो अप, पैसा गया तो डाउन। आपको ये एरोज के बेसिस पे साइन डिसाइड नहीं करनी है, आपको हॉरिजॉन्टल एरो देखना है। लेफ्ट टू राइट वाला एरो, लेफ्ट टू राइट वाला एरो इफ इट इज मूविंग अपवर्ड्स यू ऐड, इफ इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स यू सबट्रैक्ट। यही था ना हमारा 1,25,000 हुआ, 1,25,000 से 1 लाख पे जाना है, तो व्हाट एम आई सपोज्ड टू? समझा? दूसरा एग्जांपल ले लो, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। लिसन, क्या हुआ था? विद्या को चेक इश्यू हुआ था, पैसा आया कि गया? कौन से बुक से? तो ये 1 लाख से हो गया था 94, तो ये नीचे गया 6,000 से। क्या ये नीचे गया? नहीं। नाउ
Move from never move from right to left. Always move from right to left. गया कल्याण. Left to right. Always move from left to right. Is it clear? So arrow is moving upwards. So you arrow is moving upwards. So you अभी सुनो तीसरा वाला. दिस इज कैश बुक, दिस इज पासबुक. मेरे को बोलो तीसरा वाला क्या था? डिविडेंड कलेक्ट किया था बैंक. दोनों एक लाख पे थे. किसमें पैसा है? पासबुक. तो पासबुक गोज अप बाय हाउ मच? 3000. You are moving from left to right, cash book to passbook. So if cash book is 1 lakh, this is 1,03,000. So what am I supposed to do? Add. जब कैश बुक में ऐड करूंगा तो पासबुक का बैलेंस मिलेगा. तो कितना ऐड करूंगा? 3000. और फाइनल बैलेंस आ गया आपको कितना आया? 8000. That's your answer. So एक बुक का बैलेंस बचा तो दूसरे बुक का आप ऑटोमेटिकली ढूंढ सकते हो. कौन से बेसिस पे ढूंढोगे? सिंपल. खाली देखो एक बुक में पैसा आया है कि गया है. अगर कैश बुक में पैसा आया, कैश बुक ऊपर, कैश बुक से पैसा गया, कैश बुक नीचे. पासबुक में पैसा आया, पासबुक से गया. एंड देन यू जस्ट कंपेयर. इफ द सिचुएशन इज लाइक दिस, कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर है, यू आर सपोज्ड टू ऐड. इफ द सिचुएशन इज लाइक दिस, कैश बुक ऊपर, पासबुक. इज दिस क्लियर? You understand? अभी एरोज वाला मेथड किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आया. ऐसा कोई Anyone who did not understand बिल्कुल एरोज का पार्ट? अभी आपने शायद 11 में कोई दूसरा मेथड भी सीखा हुआ है. टी फॉर्मेट भी है, वो भी है. अभी सुनो, अगर वो टी फॉर्मेट वो वाला मेथड भी है ना, उससे भी आंसर आएगा. बट सीन क्या है, जब एरोज वाला मेथड करोगे तो कितने भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन होंगे, स्पेशली सीए वाले, वो आसानी से क्रैक हो जाएंगे. वो टी वाले में आप कहीं ना कहीं अटकते हो. एज सी स्टूडेंट्स पास में भी ऐसा हुआ है. ये ट्राई दैट टी वाला स्टार्टिंग में, फिर आगे जाके कहीं तो पंक्चर होता है. So it's better you start the habit of arrow wala method from the beginning. Okay? We do just one sum, then I'll write it. First sum ले लो, खाली arrows का. Only first sum, only arrows, 5 minutes please. फटाफट, only 5 minutes. एरोस खाली करेंगे अपने. कितना टाइम पास करो उतना टाइम हो जाए. पेज 24 शीट में है पेज नंबर. प्रॉब्लम मत, ये मॉड्यूल प्रॉब्लम है, इज्जत से करो, रिस्पेक्ट. नोटबुक. अभी पता चला व्हाट इज अ बैंक रिपोर्ट स्टेटमेंट. इज दिस अ पार्ट ऑफ कैश बुक? इज दिस अ पार्ट ऑफ पासबुक? इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट. क्यों बनाते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मेकिंग द स्टेटमेंट? लिस्ट ऑफ रीजंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ बैलेंस ऑफ कैश बुक. कैश बुक पासबुक का बैलेंस अलग क्यों आया, उसका रीजन, दैट इज बीआरएस का लिस्ट को बीआरएस बोलते. हाँ अभी सुनो, टाइमिंग डिफरेंस हमने देखा, एक बुक में दूसरे बुक में नहीं है. फ्रॉड्स और एरर्स जो होते हैं ना, वो भी रीजन ऑफ डिफरेंस होते हैं. तो एक चीज का ख्याल रखना, आगे सम्स में आएंगे फ्रॉड्स और एरर्स, बताऊंगा तभी. फ्रॉड्स और एरर्स आपको जैसे वो वैसे ही देखना है, उसको रेक्टिफाई नहीं करना है.
बिकॉज फ्रॉड्स एंड एरर्स आर ऑल्सो रीजन ऑफ डिफरेंस। समझ में आया? तो समझो आपने ना कैशियर को बोला कि ये ले 50,000 रुपया कैश और बैंक में डाल के आ। वो 50,000 रुपया लेके भाग गया गांव में रख के आ गया, बोला बैंक में डाला है, आपको लगा डाल दिया उसने, तो कैश बुक में तो एंट्री है 50,000 की, बट पासबुक में दिखने वाली तो बीआरएस से पता चल जाए कि उसने फ्रॉड किया है कि नहीं। तो एरर्स भी ऐसा है, ये थोड़ा पुराने जमाने, तो पासबुक से पता चले। नाउअडेज इसका यूज बहुत कम हो गया, ऑनलाइन वगैरह में तो डायरेक्टली इंटीमेशन हो गया। नाउ सी बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ कितना है, 2,40,000 दिख रहा है। तो ऊपर लिखने का क्या लिखने का, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट इज 2,40,000 मिला। नाउ जो भी आपको बैलेंस दिया, यहाँ पे कैश बुक दिया ना, तो लिखने का कैश बुक टू पासबुक, मतलब कैश बुक की मदद से आप पासबुक का बैलेंस ढूंढ रहे। और ऊपर लिखने का नॉर्मल, नॉर्मल बोले तो बैंक बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट नहीं है ऐसा। अभी चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक, दोनों, हाँ इश्यूड मतलब क्या, पैसा आया कि गया? गया। कहां से? कैश बुक से। तो कैश बुक से पैसा जा चुका है 1,36,000, क्या पासबुक से गया है? नहीं। तो कहने से पासबुक का बैलेंस वुड बी मोर। तो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड्स, अपवर्ड से तो क्या करना है, एड 136, समझा? हेलो। दूसरा, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, इसमें स्टेटमेंट नहीं लिखना, ये खाली एरोज है, खाली एरोज, ऐसे कैसे वर्किंग नोट है, ऐसे वर्किंग नोट, इसका मार्क्स भी नहीं है, मार्क्स ऑफ स्टेटमेंट, लेकिन ये करोगे तो वो बन जाएगा फटाफट। अभी चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, मतलब पैसा आया कि गया? आया। डिपॉजिटेड मतलब पैसा आया, चेक आया, कौन से बुक में? कैश बुक। तो कैश बुक गोज अप बाय हाउ मच? पासबुक में ये एंट्री होनी चाहिए थी लेकिन हुई है, मूविंग लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स, तो व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? -90, डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो बस अभी जाने का। बैंक चार्जेस आर 300, एक्सपेंस है 1 मिनट। कौन से बुक में आया होगा? पासबुक। पैसा आया कि गया? तो वर्टिकल एरो गोज डाउन, ये 300 से कम है। ऑलवेज मूव फ्रॉम, कनेक्ट दीज टू, प्लस और माइनस, -300, समझा? ये देखो कैश बुक में पैसा आया गया कि पासबुक में पैसा आया गया, वो क्लैरिटी रखो। ये पासबुक से गया। लास्ट वन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट किया मतलब पैसा आया, लेकिन कहां पे आया होगा? पासबुक में। तो पासबुक गोज अप बाय, व्हाट अबाउट कैश बुक? फ्लैट, लेफ्ट टू राइट एरो मूव्स अपवर्ड, सो यू आर सपोज टू +1250, कंपैरेटिव बैलेंस यहाँ पे ज्यादा होगा। देन इसको लो, ऊपर कैलसी लो और गेट द फाइनल आंसर। वो आपको दिया हुआ है, इस सम में दिया है, लेकिन हर एक सम में होने वाला है। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो क्या लिखने का इधर? बैंक बैलेंस और पासबुक। अगर ये नेगेटिव आता, याद आया? So we stop at this point. More sums in the next lecture. होमवर्क में खाली मॉड्यूल रिवाइज करना है, कैपिटल रेवेन्यू और कैश। कल मिलते हैं सेम टाइम। कल